यूसुफ, जी मैडम। बात सुनो, इधर आओ। जी। बैठ जाओ, घबरा क्यों रहे हो? नहीं, वैसे ही क्या कोई, बात है? बैठो तो सही ना। बैठ जाओ, कोई मसला नहीं है। जी। क्या कर रहे थे? ये कमरे की सफाई करने के लिए आया था। वो मैडम ने बोला था तो कमरे की सफाई करते हैं। अच्छा, तो इस घर में कब से आप मुलाजिम हो? घर में मैं 15 साल हो गए, 15 साल से मुलाजिम हूँ इस घर में। 15 साल से? जी जी, 15 साल से इसका मुलाजिम। मतलब है कि आप काफी पुराने मुलाजिम हो। जी जी। इसका मतलब आपको तो हर एक चीज का पता होगा, इनका रहन सहन, खाना पीना, ये क्या करते हैं, कैसे ये आपके साथ अच्छा सलूक करते हैं। मैडम जी बात छोड़े, तो काम की बात है वो करें, छोड़े ये बात तो। नहीं नहीं छोड़े, क्या क्या आप इतने खफा क्यों हो? मैडम जी, इतना तंग आ चुका हूँ मैं इनके घर से। मेरी मजबूरी है कि मैं इनका घर छोड़ के जा नहीं सकता। क्या मजबूरी है आपकी? टाइम से तनख्वाह नहीं देते और काम इतना करवाते हैं और रात दिन इधर रखते हैं। गाँव जाने नहीं देते मुझे। अच्छा, तो आप मैं क्या करूँ? गांव रहते हो? गांव? जी जी। क्या फैमिली है आपकी, कितने लोग हैं घर में? फैमिली है, मेरे 3 बच्चे हैं, बेगम है, मैं हूँ, माँ है, बाप है। सबको छोड़ के इधर पड़ा हुआ हूँ, तो समझ नहीं आ रही अच्छा, मुझे। पैसों का मसला है। जी जी। चले, आप परेशान ना हो, पैसों की टेंशन कोई नहीं लेनी। जितने आपको पैसे चाहिए होंगे ना, वो आपने मुझे बोलना है कि मुझे ये चीज चाहिए। आपने परेशान नहीं होना, ठीक है? ठीक है। और जो मेरी नंदे हैं, उनका क्या रवैया आपके साथ, वो कैसी हैं? छोड़ो मैडम जी, आप अपने काम से काम रखें और मुझे भी काम करने दें। छोड़ो। बात ये नहीं है, अब मैं इनके घर का एक फर्द बन गई हूँ। मैं इस घर की बहू हूँ, तो कुछ मुझे भी इनके तौर तरीकों का पता होना चाहिए ना, ये कैसे लोग हैं। इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या मेरी नंदों का रवैया कैसा आपके साथ, वो कैसी हैं, क्या करती हैं? आपको बता तो दो, मेरी नौकरी का मसला है। मुझे नौकरी से ना निकाल दे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। ओहो, मुझे समझ आ रही है। आप ये डर रहे हो ना कि मैं उनको बता ना दूं कहीं। जी जी, आपका को मुझे ना आपकी नौकरी का खतरा है। 15 साल हो गए मैं इधर नौकरी कर रहा हूँ। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। मैंने आपको बोला है ना, जो चीज चाहिए होगी आपने बस मुझे बताना है। अम्मी की दवाई चाहिए, बच्चों की फीस के लिए पैसे चाहिए, कुछ भी आपको चाहिए ना, आपने मुझे बताना है। जो मेरी सांस है, उनका आपके साथ कैसा रवैया है? छोड़ो मैडम, आप कौन से मुझे काम पे लगा रही है? छोड़ो, मुझे काम करने दो। ओहो यूसुफ, मेरी बात सुनो ना। मैडम मेरी बात सुनो, इधर आओ। इधर आओ ना, इधर मेरे पास बैठो। जब मैंने आपको समझाया, आपको क्यों नहीं समझ आ रही? आपको पैसों की टेंशन है ना, आपको ये टेंशन है ना कहीं आपकी नौकरी ना चली जाए, यही है ना? और तो नहीं है ना कोई मसला? मैडम, मैं इन पूरे घर से थका और टूटा हुआ आदमी हूँ, ठीक है? तो आप जो सी बात पूछ रही है, माड़ी सी भी एक अंदर से बात लीक होगी ना तो मेरी नौकरी चली जाएगी। जब मैं आपको कह रही हूँ, आपको भरोसा नहीं है मेरे पे? मैं आपको कह रही हूँ, कोई भी बात जो है ना, वो किसी को नहीं पता चलेगा। कोई सुनता ना हो बाहर, मैं इसलिए कोई आपसे बात नहीं कर रहा। कोई भी नहीं है इधर, सारे लोग गए हुए हैं। क्यों घबरा रहे हो? खुल के मेरे से बात करो ना। छोड़ो मैडम जी, क्या आपकी नंदे हैं, वो पैंटे शैंटे पहनती हैं, टिकटॉक बनाती हैं, इतना रवैया। यहाँ पे क्या कर रहे हो? खड़े हो। ये क्या चल रहा है? वो मैडम चलो भाई, पैंटी शर्ट कौन पैंटी शर्ट पहनता? वो कह रहा था पैंटे शर्टें आपकी इस्त्री करवानी थी। आपकी किसकी करवानी थी? आपकी प्रेस करवानी थी ना शर्ट। मेरी बात सुनो, मुलाजमों के साथ ऐसे नहीं बैठा करते। तुम इस घर में नहीं हो, तुम्हें पता नहीं मुलाजमों को कैसे डील किया जाता है और उनको कैसे रखा जाता है। हर घर में कुछ ना कुछ मसले होते हैं और मुलाजमों को उनको उनकी जगह पे रखना चाहिए। तुमने आइंदा से कोशिश करनी है अपने काम से काम रखना है।
तुम्हें शादी करके लाए हैं तो ये नहीं कि घर की गिरतें और घर के मामला। मैं अभी जा रहा हूँ ऑफिस में, तो आइंदा से ख्याल रखना है, किसी को घर में एंटर नहीं होने देना। ठीक है, आइंदा से ऐसी कोई बात ना मुझे मिले। आप नहीं सुनेंगे कोई बात।